नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही। कल आप देखिए किस तरह से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र को लेकर जम्मू में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने संयुक्त बैठक की है और उसके बाद दोनों दलों ने अपने अपने स्तर पर रणनीति बना ली है कि कल का बजट सत्र किस तरह से चलने वाला है। तो सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं, लेकिन बताते चलें कि यहां आप देखिए फरवरी 2018 को जो जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया था और 18 के बाद अब 2025 में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन 2018 में 95,500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास किया गया था और इस बार का बजट किस तरह का रहने वाला है, निगाहें सबकी टिकी हुई है। और बताते चले कि राजस्व को मद्देनजर रखते हुए काम किस तरह से होगा। पूंजी घटक इसके अंदर शामिल किया गया था 2018-19 के बजट में, और जिसमें आपको बताते चलें कि यहाँ 51,244.72 करोड़ रुपए का राजस्व और साथ ही साथ यहाँ आप देखिए 44,422.24 करोड़ रुपए का पूंजी जो घटक शामिल इसके अंदर किया गया था। अब नजरें हर किसी की टिकी हुई है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से बदलाव आया है और लगातार अब देखिए बाहरी लोगों के लिए संपत्ति का अधिकार अब हो चुका है और साथ ही साथ कोई झंडा अलग नहीं होगा, संविधान यहां पर अलग नहीं होगा। महिलाओं के घरेलू समानता को लेकर भी काम किया गया, पत्थरबाजी से निपटने के लिए काम किया गया। लेकिन इस बीच में बजट सत्र पर हर किसी की नजर रहेगी क्योंकि 95,000 करोड़ रुपए का बजट 2018-19 में पेश किया गया, पास किया गया, लेकिन 2025 के अंदर किस तरह का बजट रहेगा ये देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बड़ी घोषणाएं की गई थी उस पर अब मंथन करना बहुत जरूरी है कि आखिर वाकई में क्या घोषणा पत्र को मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा या नहीं, क्योंकि एक महीने तक लगातार इस पर चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया जाएगा। और ये भी बताते चले कि कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक यहां पर वापसी को लेकर पासपोर्ट सत्यापन का काम होगा, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात होगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त में यहां पर आप देखिए किस तरह से 12 सिलेंडर देने की बात, वृद्धावस्था के अंदर जो लोग हैं विधवा पेंशन को बढ़ाया जाएगा, कई तरह के तमाम वादे किए गए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, बजट सत्र किस तरह से रहने वाला है इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सुमित शर्मा है हमारे साथ, नेता है बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी जुड़ने के लिए। आबिद वानी हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आबिद जी जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता जी है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आदर्श जी मैं आप ही के पास आऊंगी। 2018-19 के अंदर 95,500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया था, लेकिन फिलहाल इस बार नजरें टिकी हुई है कि 2025 में बजट कितना होगा और कैसे रहेगा। घोषणाएं जो की हैं उस पर किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा, कल से शुरुआत होगी। आशा जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा अपने दर्शकों को और अपने को पेरेंट्स जो है बैठे हुए उनसे बात करते हैं कि इस बार का बजट जम्मू कश्मीर का बाकी जितने भी आज तक बजट्स हुए हैं उनसे भिन्न होगा। सबसे पहले ये है कि यूटी बनने के बाद ये पहला बजट हो और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कोई जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बजट पेश करने जा रहे हैं। ये पहली बार है, 370 हटने के बाद बजट पेश किया जाएगा। ये पहली बार है यहाँ पे झंडा एक होगा और बजट पेश किया जाएगा। ये पहली बार है जब वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही हो, उसको जॉइंट सेशन को नहीं एड्रेस करेंगे। इसलिए ये हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का कल जो बजट तो बाद में होगा, 7 तारीख को 6 को होगा, लेकिन कल कम से कम ये बजट जो सेशन शुरू हो रहा है, ये ऐतिहासिक बजट जम्मू कश्मीर के लिए हम कह सकते हैं। 48,000 का बजट पास किया गया था लाख का। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से तब बात हुई थी कि उनके ऊपर कोई जब भी चर्चा नहीं है, जिस तरह 10,000 कितने मकान बनाने की बात थी, सीधे आवास 40,000 घरों की बात थी, अभी इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के अंदर अच्छा जी, इस बजट के अंदर एक नई चीज और भी आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस बजट को पढ़ेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट उनको लिख के देगी। और इस बजट के अंदर उसमें टेस्ट के अंदर हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा भी हो, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां से आवाज उठा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि ये बजट सेशन एक स्टॉर्मिंग बजट सेशन होगा, इसमें काम भी होगा, शोर भी होगा, सब नेशनल कुछ होगा। कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों की बैठक हो चुकी, निर्दलीय जो विधायक हैं उनकी बैठक हो चुकी, रणनीति तैयार कर ली गई है। आबिद जी,
देखिए आशा जी, जैसे आदर्श जी ने अभी यहाँ पर कहा कि कैसे ये बाकी सारे बजट से एक बिन बजट होगा। पिछले 6 साल से यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, तो जो भी बजट बनता था वो पार्लियामेंट में बनता था। तो आज लोगों की मैंडेट की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पोजीशन में है कि आज उमर साहब अपनी पॉलिटिकल लाइफ हिस्ट्री का पहला बजट देंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास है। जहां तक आप बजट की बात कहेंगे, आज की बैठक की बात करेंगे, या बजट के इर्द गिर्द जो भी पिछले 1 महीने से डिबेट चल रहा है, जी। एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस हुई और उन कंसल्टेशंस का एंड आज एक जॉइंट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर ये मीटिंग में हुआ, जहां पर एनसी के एमएलएज भी थे, फिर बाद में जो कांग्रेस हमारे अलाइज है या सीपीआईएम के जो विधायक हैं उनसे बात हुई। तो एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन प्रोसेस आज इख्तिताम हुआ। कल एलजी एड्रेस शुरू होगा, तो उसमें पता चलेगा कि लोगों के ख्वाहिशातों के हिसाब से हम कितना हमने अपने इस बजट को अलाइन किया हुआ है। ठीक है। देखिए हमारे पास एक नैरो विंडो है, 41,000 करोड़ की विंडो है, जबकि पिछले साल ही अगर हम देखें तो 42,277 करोड़ का बजट मिला था। तो आज मरकज से हमें करीबन 1,200 करोड़ का कम एक विंडो मिला है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रही कि हम हर एक वर्ग के साथ बातचीत करके हर एक वर्ग की मुश्किलात सुमित समझें जी, और उसको 41,000 अपने बजट में करोड़ अलाइन रुपए करें। का एक विंडो उन्हें मिला है, आबिद जी कह रहे हैं, लेकिन 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपए बजट दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। फिर 21 और 22 में इसे बढ़ाया गया, 1.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। 22 और 23 में 1.12 लाख करोड़ रुपए हो गया। फिर 23 और 24 में यहां आप देखिए 1.18 लाख करोड़। फिर 24 और 25 में 1.18 लाख करोड़। लेकिन नजरें 25 और 26 के बजट पर टिकी हुई थी, जिसमें आपने 41,000 करोड़ रुपया यहां पर जम्मू कश्मीर को दिया। 41,000 देखिए करोड़ की बात हो रही थी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक विंडो तो मिल गया, बातें लेकिन हाँ बोलिए। बातें बातें और बातों में बातें करते जाना और बस आ जाके बजट के लिए कि कम दिया क्या दिया, मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूं। जो लगातार पिछले कई सालों से आप बोल रहे हैं उस बजट से 1,200 करोड़ कम दिया या वटेवर 2,000 करोड़ कम दिया, 1,500 करोड़ कम दिया। आप बताइए उतनी देर से 2018 से लेकर मैं इनसे सवाल पूछूं एक कि 24 या 25 तक कितने कार्य जम्मू कश्मीर में हुए, कितनी कितनी यहाँ पे जो चीजें थी, स्कीमें थी वो लाई गई, कितने कितने यहाँ प्रोजेक्ट्स खोले गए, वो सब चीजें भी तो उन चीजों में की गई। अब ये चीजें क्या ऐसा नहीं कि 18 में कि ये लोग सो गए हो और 18 के बाद ये लोग 25 में जाग रहे हो, उन्हें पता चले 18 और 25 के बीच में कुछ जो पैसे अब आए हमें इसी में काम करना। ऑलरेडी यहाँ पे काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कई चीजों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कई चीजों पे काम हो रहा है, एम्स आईआईटी बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको सेंटर की तरफ से किया जा रहा है। अब ये 40,600 कुछ करोड़ का जो बजट आया है, इसमें जो वादे इन्होंने किए हैं, जो बातें की है, उनको पूर्ण कीजिए ना। आपके ऑलरेडी काम क्या, आपको आईआईटी आईएम के लिए कुछ किसी ने क्या, कोई किसी ने इनके ऊपर क्या प्रेशर किया क्या, इन्होंने किसी ने इनको कुछ किया? ऑलरेडी सेंटर काम कर रही है। अब जो बातें इन्होंने की, अब बात सुनिए पहले ध्यान से, जो इन्होंने बातें की, जो इन्होंने बोला है कि हम इस बिजली को ये करें या वट एवर सिलेंडर का करें, या इन्होंने जो वादे किए डेली वेजरों से, या इनकी जितनी भी इन्होंने स्कीमों को लेकर जो टोपियां खोल के जो वोट मांगे हैं, अब जब इन लोगों को वैसे है, अब ये घबराहट दिखा रहे हैं। कभी ये लोग कभी ये बोलते हैं कि भाजपा तानाशाही कर रही है और तानाशाही कर रही है, तो आप लोगों को पैसे नहीं आ रहे हैं। जवाब कभी इनके सीएम बोल रहे हैं डिक्टेटरशिप से कुछ नहीं होता है। सुमित जी जवाब दीजिए आप। जम्मू कश्मीर नहीं के सुमित जी, हालात, आप जवाब ले लीजिए प्लीज। आशा जी, हाँ ठीक है, लेकिन मैंने जो सुमित जी आपको डाटा पढ़ के सुनाया ना, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का जो बजट डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसी पर चर्चा हो रही है। मेरे पास पढ़ा हुआ है। आशा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे मैंने इन्हें इंटरप्ट नहीं किया, ये भी मुझे इंटरप्ट ना करे। जो ये अभी काम गिनवा रहे थे, मैं इनको बता दूं 2018 से अभी तक हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कहीं पर है देश भर में, वो जम्मू कश्मीर में है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2018 से आज तक जो इन्वेस्टमेंट गिरी है 356 करोड़ पे आप पहुंची है, जबकि वो 1,200 करोड़ 2018 में थी। अगर इन्हीं का मैं मान के चलूं तो यहाँ पर जो मानसिक स्थिति है हमारे यूथ की, जो एनसीआरबी का डेटा है, अगर वहां से देखो तो सुसाइड केसेस करीबन 432 पिछले साल में ही हुए हैं। तो ये ना बताए कि इन्होंने क्या किया है यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं दे आर अप फॉर करप्शन, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो कोई भी इनका प्रोजेक्ट था, हर किसी पे सवाल निशान खड़ा 432 का आंकड़ा ये बता रहे हैं। अब बात करेंगे तो फिर बाद में बात आएगी। 432 का आंकड़ा बता रहे हैं, शुक्र कीजिए जहां हाथों में बंदूकें दी जा रही थी वहां लैपटॉप और
बाकी कलम भी आ रही है, उन चीजों के बारे में आंकड़ा नहीं समझ आया आपको? जम्मू और कश्मीर के हालात बद से इसीलिए बदतर किए थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है 2018 से लेकर और इसीलिए 2024 की आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बात कर सबसे रहे हैं, हाई है पिछले 45 2018 सालों से से। लेकर 24 में आप बात करें, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं आप। आपको पता है, जब कश्मीर में कोई बिल्कुल गवर्नमेंट बनती बिल्कुल। है, जब सरकार होती है, तो चुनिंदा सरकार इन चीजों पे चलिए कार्य इस पर करती आगे है। भी चर्चा आप करते हैं, सरकार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। 5 पॉइंट पर फोकस किया जाएगा इस बार बजट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, गवर्नेंस और ग्रासरूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना, और सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, इस पर फोकस होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम होगा। और लास्ट में आप देखिए महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन पर ध्यान रखकर यह बजट पेश किया जाएगा। 47 के बाद जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि वित्त मंत्री हमेशा से बजट पेश करते थे, लेकिन अब वित्त विभाग ही उनके पास है, तो सीएम खुद ही इस पर काम करेंगे, जो उन्होंने खुद ही कह दिया कि चुनौतीपूर्ण है, सारी चीजें इतनी जल्दी आसानी से पूरी तो नहीं की जा सकती हैं। आशा जी, ये मैंने पहले ही कहा, इस बजट में बहुत और भी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ बहस का एक मुद्दा नहीं बना सकते। दो पॉलिटिकल पार्टी जगह पर कहीं भी बैठे हो, बजट के ऊपर इस बार चीफ मिनिस्टर, चूंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने प्री बजट सेशन जो मीटिंग्स की हुई हैं या स्टेक होल्डर के साथ खुद की है चीफ मिनिस्टर। और जब एक चीफ मिनिस्टर मीटिंग करता है और फाइनेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उसका एक बहुत बड़ा मायना रखता है। जो चीजें आपने गिन के बताई हैं, इनके ऊपर इनका ध्यान दिया जाएगा, सबकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस सेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक पॉजिटिव रोल आपको नजर आएगा। डिबेट में आ सकता है, लेकिन वहां पॉजिटिव रोल नजर आएगा, क्योंकि इनका प्रशिक्षण इसी आधार पर दिया गया 2 दिन के वहां पे। क्योंकि शोर शराबे के बीच में असल लोगों की मांग दब के रह जाती है। बहस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है वहां पे, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें होंगी उनको लाया जाएगा। जिस तरह से स्पीकर ने भी कहा है कि इनके किसी भी बिल के ऊपर के हम उनका इनका अगर क्वेश्चन आवर में कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके हम रिप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, या इन्होंने जो प्राइवेट बिल जो बना के रखे हुए हैं, वो सारे के सारे आने वाले नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बिल का बहुत कम समय मिलता है। गवर्नमेंट बिल बहुत ज्यादा होते हैं, डिस्कशंस होगी, बहस हर चीज भी होगी, बिल लाए जाएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव आने वाले जो 5 चीजें जो गिनी है, इनके ऊपर फोकस है। लेकिन आदर्श जी, जिस तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हुई, 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन करना है, फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर आपको देने हैं, जन कल्याण सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न वर्गों की आर्थिक जो सहायता है वो प्रदान करनी, बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि लगभग 250 करोड़ रुपए तो यहाँ इसका प्रबंध करना पड़ेगा। ये लगभग का आंकड़ा, आशा जी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यही बात कही थी कि मेरा जो एजेंडा है वो 6 महीने के लिए नहीं है, 5 साल के लिए। ये सारी की सारी चीजें अगर वो आप ये सोचें कि पहले ही बजट सेशन में सब कुछ लागू हो जाएंगी, वो नहीं होगी, क्योंकि ये केंद्र के साथ ही मिलकर होगा। केंद्र से जब तक उन्हें गैस के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी नहीं मिलेगी, बिजली के लिए एक्स्ट्रा नहीं, आजकल तो बिजली वैसे नहीं मिल रही, पैसे दे के नहीं मिल रही, तो मुफ्त कहां से वो देंगे। ये सब चीजें जो है समय के साथ होगी, लेकिन इस बजट सेशन के अंदर और तालमेल केंद्र सरकार के साथ बनाना जरूरी है। रुकेंगे एक छोटे, आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से चुनौतियां कही जा रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि कई ठेकेदारों के भुगतान आपको करने हैं, अभी प्रोविडेंट फंड का भुगतान नहीं हो रहा है, उस पर भी काम करना है, और बजट का जो आप पैसा लेकर आते हैं, जो बजट बताते हैं, उसमें से 80 से 85% तो आपको वो काम करने हैं जो पहले से तय हैं, फिर 15 से 20% में आपको जाना है, तो जिसमें विभिन्न विभागों का कामकाज भी देखना है। फ्री बातें जो कही गई, दावे जो किए गए, बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है आशा जी, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से बोला कि बजटरी एलोकेशंस कैसे होंगी, कितने प्रतिशत हमारी विंडो रहेगी अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में। लेकिन हमने जो ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस किए थे, वो इसी चीज के लिए किए थे कि हम किस जगह प्रायोरिटी बना के उस सेक्टर को प्रायोरिटी वाइज बजटरी एलोकेशन करें, और इसी वजह से आज तक वो ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस हुई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने हमारे मैनिफेस्टो में वादे हैं, चाहे 10 वादे हैं, चाहे 12 वादे हैं, उनमें से कम पहल हो, कम से कम हम 2 वादे तो पूरे करें, एक फाउंडेशन लगे अगले 5 सालों का। जैसे आदर्श जी ने कहा था, हमें मैंडेट पूरे 5 साल का मिला है। आबिद जी, सबसे देखिए, पहले वो कौन तो से बजट वो तो एक सरप्राइज रहेगा। वो तो बजट पे जब करेंगे उमर साहब, तब सभी को पता चल जाएगा 7 मार्च को हमने क्या क्या रखा है। तो वो तो आप रहने दीजिए। लेकिन तालमेल तो आपको केंद्र सरकार के साथ करना है कि नहीं? देखिए, हमने पहले दिन से ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन किया है, उसमें कोई शक नहीं है। हमें केंद्र के साथ मिलकर काम करना है, और जब तक केंद्र हमारे साथ हर किसी काम में रोड़े नहीं हटाएगा, बल्कि हमारे काम में हाथ बटाएगा, तब तक हमारी अप्रोच उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहेगी, और चाहेंगे कि लोगों के काम के लिए और आप लोगों के तालमेल के लिए तो उन्होंने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया।
अभी तो आप लोग तालमेल बना सकते हैं कि नहीं? सुमित जी, देखिए नहीं एक सेकेंड, जी सुमित जी 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 जवाब दीजिए। जी। तालमेल देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं बार बार एक बात कह रहे हैं हम कि जो भाजपा की जो सेंटर की सरकार है वो हर एक स्टेट, हर एक यूटी जो भी है, सबके साथ तालमेल मिला के ही कार्य करने चाहती है और कर रही है। ऐसा नहीं है, उसने हर जगह पे किया है। और यहाँ पे भी आपने देखा कि जहां पे कल लगातार 2 दिन से जो पीछे हमारी मीटिंग्स हुई यहाँ पे, तो वहां भी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ पे विजिट किया उन्होंने आके यही बात की है और यही मूल मंत्र दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों की बात वहां पे रखी जाए। जो बजट सेशन शुरू होगा और वहां पे जो भी चीज होगी, जो भी मसले मसाइल हैं, उन्हें जो हमारे कंसल्टिंग यहाँ के एमएलए हैं वो भी अगर यहाँ बात रखेंगे और चाहेंगे कि जो मसले मसाइल है उन्हीं मुद्दों पे बात हो, नॉट एनी अननेसेसरी सुमित जी, थिंग जो वहां पे हो, एक सवाल नॉट आपसे ये एंटी-नेशनल है कोई बातें वहां कि पे हो, जम्मू की किसी भी जनता ने चीज आपको पे, मैंडेट किसी दिया भी एंटी-नेशनल और चीज असेंबली एक्टिविटी तक पे पहुंचा दिया। अब स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर आपको अपना रोल प्ले करना है, लेकिन अभी तक जितना देखा गया है, जानकार ये भी मानते हैं कि पीडीपी अभी तक स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। कितनी सच्चाई है इसमें आदर्श जी? प्लीज आप भी अपने कमेंट रखिएगा, लेकिन ये उम्मीदें जनता आपसे लगाती है। आदर्श जी। बिल्कुल आशा जी, आप ठीक कह रहे हैं। पीडीपी इस वक्त अपोजिशन का रोल दिखा रही है, रखना उसने क्या है दिखा रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम एक मसला बना के ले जा रहे हैं, क्योंकि इस सेशन में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस सेशन में बड़ा सोच समझ कर साथ चीज को लाया जाएगा। यहाँ पे कहते हैं एंटी नेशनल होगा जो चीज, उसके बारे में एंटी नेशनल मुझे नहीं लगता कि उम्र गवर्नमेंट इस वक्त कोई भी ऐसी चीज लाएगी। बाकी 370 कोई एंटी नेशनल नहीं है, स्पेशल स्टेटस कोई एंटी नेशनल नहीं है। ये डिमांड्स उनकी होंगी और ये तो केंद्र के ऊपर डिपेंड है, वो इनको मानना है या नहीं मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब चीजें जो है आपको ये इस सेशन में देखने को मिलेगा। जो सुमित जी। ड्रेस कल का होगा वो एक वो थोड़ा मायना रखेगा आशा जी। मैं एक सेकंड 10 सेकंड से ठीक है, वो मायना रखेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है एलजी के एड्रेस के ऊपर अपना क्या रोल करती है। ठीक है, एलओपी पर भी नजर रहेगी जनता की। सुमित जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम लगातार, मैंने आपको बताया कि कल इसी चीजों पे जो बात हुई है, जो 28 हमारे विधायक हैं उनसे इसी मुद्दों पे बात हुई है कि किस तरह से इसे आगे रखना है और कल के बजट में किन बातों पे जो है उस पे हमने बात करनी है और किन बातों के विषय में। और वो जितनी भी बातें कल आपके सामने स्पष्ट होंगी। और जैसे यहाँ पे आदर्श जी बता रहे हैं कि एंटी नेशनल ये सब नहीं है, वहां पे बहुत चीजें ऐसी होती है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी से जुड़ी होती है, जहाँ काले झंडे ले लेके वो बीच में घुसते हैं, तो वो चीजें हैं। आपको लगता है कि उमर सरकार जिस तरह से स्ट्रैटेजी से चल रही है वो अपनी स्ट्रैटेजी से दाएं या बाएं किसी भी तरफ हटेगी, लगता है आपको? सुमित जी, उमर सरकार अभी तक जब से सरकार बनी है, जब से काम कर रही है, वो कर सकते हैं। वो बिल्कुल उन्होंने पहले भी करके दिखाया है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने वादे कर लिए हैं और वादों को पूर्ण करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हो चुके हैं कि वो भटक रहे हैं। वो भटक ही रहे हैं, इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्होंने वोट लिया था, लेकिन उस वोट के बाद में वो फैसले अपने जो लिए ले नहीं पा रहे हैं, वो डरे हुए हैं। आबिद जी जवाब देखिए दीजिए। आशा जी, देखिए आशा जी, मैं अब बात करना चाहूंगा, ये इंटरप्ट ना करें, मैंने इनकी बात बड़ी धैर्य से सुनी। देखिए, जहां तक डर की बात है तो डर से माहौल चलाना हमारी पार्टी का काम नहीं है। ना हम डर किसी को डराते हैं, ना किसी से डरते हैं। वो हमने इलेक्शन में साबित कर दिया। एक मेजॉरिटी से हम सामने आए और अपनी सरकार बनाई। हमारे चीफ मिनिस्टर भी अपनी पार्टी के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपनी पार्टी के हैं। तो डर तो हमें किसी का नहीं है और ना कोई प्रेशर है। हाँ, ये जरूर है कि चैलेंज सामने है जो कि हमने इनहेरिट किए हैं बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन, जो एलजी साहब यहाँ थे। हमने एक फिजिकल डेफिसिट, मैं बता दूं आशा जी, इनहेरिट किया है 13,000 करोड़ का, और उसको भी हमको ध्यान में रख के बजट पेश करना है। तो फिर भी वी आर ड्यूटी बाउंड टू गिव पब्लिक बिलीफ, और वो हम कल तो पहले एलजी का ही एड्रेस होगा, उसके बाद ही क्यों बोलते हैं कि हमें सेंटर काम नहीं करने दे रही है? आदर्श जी से सवाल पूछा जा रहा है। आदर्श जी जवाब दीजिए, प्रश्न दोहराइएगा। जवाब दीजिए। उमर अब्दुल्ला तो पहले ही कह रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशन है लेकिन दूर करेंगे। लगता है आपको अपनी रणनीति से हटने वाले हैं उमर अब्दुल्ला? नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि कल ही रणनीति का पता चल जाएगा। जब एलजी एड्रेस करेंगे वो ही एड्रेस पड़ेगा जो उनकी कैबिनेट ने दिया हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर इनका क्या रोल होगा, वो किस तरह से को देखेगी, इस एड्रेस के को किस तरह से। ठीक है, कल शाम को इकोनॉमिक्स के साथ भी डिटेल से बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। आबिद जी आपका भी धन्यवाद और सुमित जी आपका भी धन्यवाद। तो कल बजट सत्र की शुरुआत है। एलजी एड्रेस के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर सरकार किस तरह से अपना काम करने वाली है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।